शरणं गतः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यायन् सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तुमसे पुनः कहता हूँ, जिसको तुम भली भांति सुनना, जिसको जानकर तू दुख रूप इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे ही अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु मैं वास्तव में उनमें से किसी भी भूत में स्थित नहीं हूँ। नाचामत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे सब के सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में किसी भी भूत में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला यह महान वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत सदा मुझ में स्थित रहते हैं। ऐसा तुझे समझना चाहिए, तू ऐसा समझ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में ही लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उन भूतों को पुनः सृजित करता हूँ, पुनः उनकी रचना करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं पुनः रचता हूँ। नाचा माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म कभी भी बांधते नहीं हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, भावित नहीं करते हैं, जिनके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप
सत्ता मात्र से ही होते हैं उनको उदासीन कहा जाता है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत की रचना करती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र पूरा घूम रहा है, चल रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावो मजानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं और अर्थात अपनी ही योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को वह साधारण मनुष्य मानते हुए मेरे साथ वैसा ही आचरण और बर्ताव करते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मां सुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए संपूर्ण जगत में भ्रमण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर ही मेरा भजन करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विदृढ़ निश्चय वाले मेरे भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा निरंतर मेरी ही प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा ही मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरे और भी ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य भी बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाः महमौषधम् मंत्रोहो महमेवाज्या महामग्निरहम हुतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ तथा घृत भी मैं हूँ और अग्नि ही मैं हूँ तथा हवन रूप करने की जाने वाली क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्सामो यजुरेव च। हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत धाता अर्थात धारण करने वाले एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आदि भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृतो प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी,
शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, सबको शरण योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर भी सबका हित करने वाला तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु तथा स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से इस जगत में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे पुनः बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु तथा मैं ही सत और मैं ही असत रूप से ही विद्यमान हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाः त्रैविद्या माम सोपमा त्रैविद्या माम सोपमा त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगानो। त्रैविद्या माम सोमपा त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापार्यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपामा त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों वेद में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, यहाँ सोमरस का अर्थ मदिरा से नहीं है, यहाँ सोमरस का अर्थ उस दिव्य पेय से है जिसे देवता लोग पीते हैं। पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजा कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य प्रत्युलोक को पुनः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना चाहने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हुए जन्म मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से पहले स्वर्गलोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में वापस जन्म ग्रहण करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ते जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम सुख दुख हानि लाभ मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ और उन्हें जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त कर सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम मनुष्य मेरी सकाम भक्ति करते हुए दूसरे दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं, वे ही मुझ परमेश्वर को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक किया हुआ होता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चिन्त्यवन्ति ते। हे अर्जुन, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ।
परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते और इसी से अन्य देवताओं का पूजन करते हुए गिरते हुए अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यान्ति देवो व्रता देवान् पितरन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मामो। हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को प्राप्त होने वाले, पितरों को पूजने वाले, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोकों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों के लोकों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझ परमात्मा परमेश्वर वासुदेव कृष्ण का पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतमस्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मुझ परमेश्वर को अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, तू जो खाता है, तू जो हवन करता है, तू जो दान देता है और जो तू तप जप आदि करता है, वह सब तू मुझको अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलेरैवं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान परमेश्वर के अर्पण हो जाते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हे कृष्ण, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उन भक्तों में प्रत्यक्षतः प्रकट हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक साधुरेव सा मंतव्यः साम्यक व्यवसितो ही सः। हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर मुझको भजता है, मेरा भजन करता है, तो वह साधु पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही ऐसा मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। माम ही पार्थो व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो भी मनुष्य मेरे परायण होकर मेरी शरण में आकर मेरा भजन करते हैं वे परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तः राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर इसमें कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे मित्र, हे सखा, तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मुझ में मन वाला होकर मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में ही नियुक्त कर, मेरे ही परायण होकर मेरे प्रति समर्पित हो जा, तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे महाबाहो, हे अर्जुन, फिर भी तू मेरे परम रहस्य और मेरे प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझसे अतिशय प्रेम रखने के कारण तुझसे ही तेरे ही हित की इच्छा से कहूँगा। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो मामजमानादिं चाहवेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और समस्त लोकों का महान ईश्वर इस रूप में तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य संपूर्ण पापों से स्वमेव ही मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह करना तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोको इमाः प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में स्थित, उससे भी पूर्व में होने वाले सनक सनंदन आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः असो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावो समन्विताः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वासुदेव कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह समस्त जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त जो बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होकर मेरा भजन करते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मापूपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थं महमज्ञानजं ततः तेषामेवानुकम्पार्थं महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन वाचो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवोमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषीत् मे। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे केशव, हे वासुदेव, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं और आप परम पवित्र हैं, क्योंकि हे पुरुषोत्तम, आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, मानते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानादानवाः। हे केशव, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, हे वासुदेव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कह रहे हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव लोग जानते हैं और ना ही देवता लोग ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देवे जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण, हे माधव, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को ही जानने वाले हैं। वक्तुमर्हष्यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगेस्त्वां सदा परिचिन्तयन्
केषु केषु चा भावेषु चिन्तोषि भगवन्मया। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर माधव वासुदेव कृष्ण, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, यह कहने की कृपा करें। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे माधव, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, अपनी योग शक्ति को और अपनी विभूति को फिर भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात मेरी सुनने की उत्कंठा सदा ही बनी ही है। श्री भगवान उवाचो हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठो नास्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, तथापि मुझसे तू सुन। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतोऽशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम चा भूतानामंत एव चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य हूँ और उनका अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमानो मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं सबसे चंचल मन हूँ तथा भूत प्राणियों की चेतना अर्थात उनकी जीवन शक्ति आत्मा हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तुषो यक्षरक्षसामो वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ तथा यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदशां चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पुरोहितों का मुखिया बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में मैं सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हे अर्जुन, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रव समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ।
श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में उनका राजा तू मुझे जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुको प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु गौ हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु मैं कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंताश्चास्मि अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयतमामहतो। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में मैं आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृणानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों में मैं समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में मैं भागीरथी श्री गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुनो आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला मैं वाद हूँ। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सासासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला ईश्वर भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाच्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का हेतु हूँ तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। बृहत्सामो तथा साम्नाम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः मृतूनां सुकुमारमाकरः। बृहत्सामो तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः मृतूनां कुसुमाकरः। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गायन करने वाले गायन योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं यजोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सात्ववतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामाप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा कृष्ण हूँ। पांडवों में मैं धनंजय अर्थात तेरे स्वरूप में हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितामो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानो बतामहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं दमन करने वालों का दंड हूँ तथा दमन करने वाले की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वाले की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनो न तदस्मि विना यत्स्नान् मया भूतं चराचरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नातोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश में संक्षेप से कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव च यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त और ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति के रूप में जान ले। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुनो अभिष्टभ्याहमिदं कृत्स्नो मेकांशेन स्थितो जगतो। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी ही योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।